नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के मशहूर हास्य कलाकार घनानंद उर्फ घन्ना भाई की, जिन्होंने अपने अद्भुत हास्य, अभिनय और लोकप्रिय शैली से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। हाल ही में उनके निधन ने उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को गहरा सदमा पहुंचाया। आज के इस एपिसोड में हम उनके जीवन, संघर्ष, उनकी कला और उनके राजनीतिक सफर और उनकी विरासत को याद करेंगे। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यही घनानंद उर्फ घन्ना भाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो घनानंद, जो कि घन्ना भाई के नाम से पहचान रखते हैं लोगों के बीच, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में हुआ। गांव का नाम गगोड़, इसीलिए घनानंद गगोड़िया अपने नाम के आगे वो लिखते थे गगोड़िया। बचपन से ही घनानंद और घन्ना भाई, जिन्हें आप कह लीजिए कि हंसाने और मनोरंजन करने का उनके अंदर गजब का हुनर था। घनानंद अपने गांव और आसपास के इलाकों में लोक कलाओं के मंचन से अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की और उनकी मासूमियत और मजाकिया अंदाज में ने लोगों का दिल जीत लिया। उनकी खूबसूरती उनकी पहचान बन गई। घन्ना भाई ने अपने हास्य कलाकार के रूप में पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, संघर्ष किए। उनकी खासियत थी उनकी सहज और सरल शैली, जिसमें वो उत्तराखंड की स्थानीय बोली और संस्कृति को बखूबी पिरो देते थे। उनके जोक्स और किस्से न केवल हंसाते थे बल्कि समाज में छुपी विसंगतियों पर भी चोट करते थे। घन्ना भाई ने सिर्फ हास्य कला में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने पौड़ी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा ने लोगों को हैरान कर दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उनका भरपूर साथ दिया। वो अलग बात है कि उनकी छवि एक हास्य कलाकार के तौर पर थी, लिहाजा चुनाव तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई और लोगों के बीच एक नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी। उनके चुनावी प्रचार में भी हंसी ठिठोली और तंज का जबरदस्त तड़का देखने को मिलता था। उनके भाषणों में गंभीर मुद्दों को भी व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता था। वो बात और है कि उत्तराखंड सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो घन्ना भाई ने हास्य कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें उनकी हास्य भूमिकाएं दर्शकों के दिलों को छू गई। उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। घर जवै उनमें से एक थी, चक्रचाल, बेटी बुआरी, जीतू बगड़वाल, सतमंगलिया, बुआरी हो तो यनी, घन्ना भाई MBBS, घन्ना गिरगिट और यमराज। ये कुछ बड़ी और मशहूर फिल्में थी जिसके पर्दे पर घन्ना भाई को लोगों ने खूब पसंद किया। उनकी अदाकारी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान बनाई। घन्ना भाई ने उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कई टीवी शोज, स्टेज प्रोग्राम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कला का जलवा बिखेरा। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके फैंस उन्हें उत्तराखंड का किंग ऑफ कॉमेडी कहते थे। उनके निधन ने एक ऐसी खाली जगह छोड़ दी है जिसे भर पाना मुश्किल है। घन्ना भाई ने अपनी कला से हमें हंसाया, गुदगुदाया और कई बार सोचने पर मजबूर किया। उनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी यादें और उनकी कला हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आइए हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।